प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा तीसरी विषय गणित प्रकरण है अपना घटाव हासिल वाला भाग 2। भाग 1 हम लोगों ने पहले सीखा है। आज हम लोग घटाव हासिल वाला भाग 2 में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन बाय बारोइंग, घटाव सैकड़े का छुट्टा करके, घटाव सैकड़े का छुट्टा करके कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नंदू हैज 5 notes of 100 rupees, 2 notes of 10 rupees and 7 coins of 1 rupees. He gave Sonu 318 rupees. How many rupees does he have now? बच्चों, नंदू के पास 100 रुपयों के 5 नोट, 10 रुपयों के 2 नोट तथा 1 रुपए के 7 सिक्के हैं। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 7 कॉइन है। उसने उसमें से सोनी को एक 318 रुपए देने हैं सोनू को, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? तो आप सभी जानते हैं बचेंगे, हमारे पास शेष रहेंगे, तो जितना है टोटल उसमें से जितना हम देना है उसको निकाल देंगे, माने माइनस कर देंगे, और जो बचेगा वही अपने पास रहेगा। 5 नोट्स हैं 100 रुपीज के। ये देखिए 100 रुपए का नोट है, 5 नोट है 1 2 3 4 5। इसके बाद है 10 रुपयों के 2 नोट है। ये देखिए 2 नोट हो गया। 1 रुपए के 7 सिक्के हैं। यहाँ पर देखिए हमने ये 1 रुपए के 7 सिक्के हैं। अब इसमें से आपको देना कितना है? सोनू को 318 रुपए। तो आप इसमें से ये जो 100 का नोट है बच्चों, ये 3 नोट दे दो। ये 3 नोट समझो निकाल दिया, और 18 रुपए में 10 का 1 नोट दे दो, बराबर। लेकिन ये 8 सिक्का अपने पास 7 ही सिक्का है, 8 उसको देना है। इसका मतलब क्या होगा? ये 10 वाले नोट को एक इधर लाना पड़ेगा, तब ये 17 सिक्का हो जाएगा। तो 17 सिक्का, 1 रुपए में, एक 10 की नोट में कितने रुपए होते हैं? 10 रुपए होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जब घटाएंगे तो 200, यहाँ 2 नोट यहाँ रहेगा, और इसमें से ये 20 में से जो है 9 रुपए बच जाएगा, तो अपने पास 209 रुपए बचेगी। इसको हम कैसे करेंगे? इसको हमने तो इस प्रकार से समझ लिया। लिखेंगे कैसे इसको? यूनिट, टेंस, हंड्रेड, इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यूनिट, टेंस और हंड्रेड। 100 के नोट में 5 नोट है, तो यहाँ इसके नीचे 5 लिख देते हैं। और टेंस में 10 के 2 नोट हैं, देखिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, और एक का कितना कॉइन है? 7 लिख दिया। अब इसमें से घटाना कितना बच्चों? 318। 100 के कितने? 3, टेंस पे कितने? 1, और यूनिट पे कितने? 8। अब यहाँ पर लिखा है कि 7 सिक्कों में से 8 सिक्के नहीं दिए जा सकते, तो हम क्या करेंगे? टेंस के पास जाएंगे, इधर एक 10 रुपए की नोट लाएंगे, और इसको हम एक सिक्के में मिला लेंगे, माने 10 दहाई, 1 दहाई बराबर 10 इकाई के होता है। 1 टेंस इक्वल टू 10 यूनिट। जब ये 17 नहीं, 7 नहीं रह गया, कितना हो गया? 17। 17 में से 8 को हम घटाएंगे, और यहाँ 2 के स्थान पर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो 17 में से 8 गए 9,
यहाँ 1 में से 1 गए 0, ये 5 में से 3 गए 2, 209 रुपए बचे। तो हमने कहा कि 7 सिक्के में से 8 सिक्के नहीं दिए जा सकते, इसलिए 10 के 2 नोटों में से क्या किया, एक नोट हमने छुट्टा कराना पड़ेगा। इसलिए यहाँ 10 के एक नोट के 10 रुपए था, पहले के 7 रुपए मिला के कुल 17 रुपए हुए, और 17 में से 8 रुपए अब हम दे सकते हैं। यहाँ पर ये तैयार हो गया था 17 रुपए, तो 17 रुपए में से 8 रुपए हम दे सकते हैं, तो हमारे पास 9 रुपए बचेगा। अब 10 रुपए का एक नोट यहाँ बचा है और एक नोट नीचे भी है, तो मिलके हो गया 0। और ये 5 100 के नोट है, तो 300 के नोट दे देंगे, तो 200 के नोट बचेंगे। अभी नंदू के पास, ये नंदू के पास था, तो नंदू के पास कितने रुपए बच गए बच्चों, 209 रुपीज बच गए। कितने बच गए, 209। ये देखिए नंदू विल बी लेफ्ट विथ 209 रुपीज बराबर। यहाँ लिखा है देखिए 8 coin कैन नॉट बी गिवन आउट ऑफ 7 coins, सो वी हैव टू चेंज one of the 2 10 rupees note for 1 rupee coin, 10 rupee from the 10 rupee note and earlier 7 rupees. So now we will have 17 single rupees, from these 17 we give 8 बराबर। इस प्रकार से बच्चों हम घटाने का क्रम करते हैं। आगे देखते हैं हम। Subtract 545 minus 265। 545 में से 265 को घटाना है। 545 का मतलब 100 के कितने नोट बच्चों, 100 के 5 नोट, और 10 के कितने नोट, 4 नोट, और 1 के कितने सिक्के, 5 सिक्के। 1 के कितने सिक्के, 5 सिक्के, उसमें से कितना निकालना है, 100 के 2 नोट, 10 के 6 नोट, और इकाई कॉइन में 5 निकालना है। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यूनिट टेंस 100 लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर यूनिट, यहाँ पर टेंस, यहाँ पर 100। अब 100 के प्लेस पर कितना लिखेंगे, 5। 545 मीन्स 500 4 टेंस एंड 5 यूनिट्स लिख लेते एक के नीचे एक, और 265 फ्रॉम दैट सब्ट्रैक्ट करना है 265। तो कैसे लिखेंगे, 5 4 5 2 6 5। अब 5 में से 5 है, अपने पास 5 है, 5 इकाई में से 5 इकाई को घटा सकते हैं, तो घटा दो। 5 इकाई में से 5 इकाई के चला जाएगा। वी कैन सब्ट्रैक्ट 5 यूनिट फ्रॉम 5 यूनिट्स, तो कितना बचेगा, 0 यूनिट्स रिमेन्स। तो 5 में से 5 घटा देंगे, बचता कितना है, 0, 0 बचता है। यहाँ पर 4 है, 4 टेंस में है और 6 टेंस में है, तो माने 4 दहाई में से 6 दहाई नहीं घटना संभव है। तो आप क्या करेंगे, ये 100 में से क्या लाएंगे, उधार लाएंगे। नाउ वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 6 टेंस फ्रॉम 4 टेंस, बट वी डू हैव 500। इधर 500 है, इधर 100 इधर उधार लाएगा। वी शैल यूनिटी वन ऑफ देम, सो 4 लेफ्ट इन द 100 ऑफ प्लेस। यहाँ कितना बचेगा बच्चों, यहाँ से 4 बच जाएगा। कितना बचेगा इधर देखिए 1 गया तो 4 हो गया, 14 यहाँ कट हो जाएगा, 5 यहाँ बचेगा कितना, यहाँ 4 बच जाएगा। अब 4 में से 2 गए, कितना हो जाएगा, 2। तो बचा कितना, 280। बचा कितना बच्चों, 200। द आंसर इज 280। माने 545 में से 265 को घटाना था, तो 5 इकाई में से 5 इकाई घट सकता है। यूनिट का मतलब इकाई, टेंस का मतलब दहाई, 100 का मतलब सैकड़ा। लेकिन यहाँ 4 टेंस से 6 टेंस नहीं घट सकता है, तो 100 की नोट है, 100 को इधर से उधार लाया, बारो किया, तो 10 नोट तैयार हो गया। 10 नोट और 4 नोट, ये 14 नोट बन गया। 14 में से 6 नोट दे सकते, 8 नोट बचा। यहाँ पर बचा कितना, अभी 100 का 4 बचा।
4 में से 2 निकाल दिया 2, आंसर कितना हो गया 280। आंसर कितना हो गया बच्चों 280। चलिए अगला देखते हैं। सब्ट्रैक्ट 671 माइनस 181। अब यहाँ पर ये 100 का नोट है, 100 के कितने नोट है 6, 10 के कितने नोट है 7 और 1 का कॉइन कितना है 1। फिर निकालना कितना है 100 का 1 निकालना है, टेंस में 8 निकालना है और यूनिट में 1 निकालना है। तो आप लिख लो यूनिट, टेंस और 100। तो 100 के प्लेस पर कितना लिखेंगे 6, टेंस के प्लेस पर कितना लिखेंगे 7, यूनिट के प्लेस पर 1, माइनस, ये माइनस का निशान है, 100 के प्लेस पर 1, टेंस के प्लेस पर 8 और यूनिट के प्लेस पर 1। अब 1 में से 1 जा सकता है, एक इकाई में से एक इकाई चला जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पर 7 में से 8 नहीं घटेगा तो इधर कितना बनेगा 17 बनेगा। 100 आप 12 करेंगे तो 100 को टेंस में बदलेंगे, एक 100 की नोट है, इसको 10-10 की नोट में बदलेंगे तो 10 नोट मिला के होता है और 7 नोट है 17 नोट, 17 में से 8 गए कितना हो गया 9। यहाँ पर बचा कितना, ये 6 नहीं रह जाएगा, अब कितना बचेगा यहाँ पर 5, 5 में से 1 गए कितना हो गया 4। आंसर कितना हो गया यहाँ पर दूसरा सवाल लेते हैं। 948 माइनस 298, माने 100 की 9 नोट है, 10 की 4 नोट है और 1 का 8 सिक्का है। फिर निकालना कितना है 100 की 2 नोट, 10 की 9 नोट और 1 का 8 सिक्का निकालना है। तो आपको हमने जैसे बताया यूनिट टेंस 100 इस प्रकार से लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं यूनिट टेंस 100, 100 के प्लेस पर 9, टेंस के प्लेस पर 4, यूनिट के प्लेस पर 8, माइनस 298। 8 में से 8 जा सकता है, 8 सिक्के में से 8 सिक्के निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ये देखिए 0। अब यहाँ 4 10 की नोट है, 9 10 की नोट निकालना है, क्या करेंगे आप इधर से 12 करेंगे, इधर से क्या करेंगे 12 1 करेंगे, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 9 निकालेंगे, 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा 5। यहाँ बचा कितना, 9 के प्लेस पर कितना बच गया 8, 8 में से 2 गए कितना बचेगा 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 650। आंसर आप क्या हो जाएगा बच्चों 650। तो आपको क्या सावधानी बरतना है, यूनिट के नीचे यूनिट लिखने का, टेंस के नीचे टेंस लिखने का, 100 के नीचे 100 लिखने का। इसके बाद यूनिट की तरफ से माइनस करने का, यूनिट की तरफ से घटाना चालू करते हैं। जोड़ने या घटाने की जो भी संक्रिया है हम दाहिने हाथ से माने यूनिट की तरफ से करते हैं। लिखने का काम आप 100 की तरफ से करते हैं, लेकिन घटाने का जब काम करेंगे आप या जोड़ने का काम करेंगे तो हम यूनिट की तरफ से करके उसको पूरा करते हैं। यूनिट की यूनिट में से घटा दो, टेंस को टेंस में से घटा दो। अगर नहीं घटता है तो पड़ोसी के पास जाकर उससे मांग के लाओ और अपने में ऐड कर लो, जैसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप इस प्रकार से घटाने की संक्रिया पूरी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। $500 माइनस 288। अब यहाँ पर 288 है, अब यहाँ पर 7 है बच्चों, ये देखो यहाँ पर 7 में से 8 को आप नहीं घटा सकते हो। 8 यूनिट्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7 यूनिट्स, सो वी मस्ट यूनिटी 110। तब आपको यहाँ से उधार लाना पड़ेगा टेंस में, समझ लो। यहाँ टेंस के पास 0 है ही नहीं कुछ। तब क्या करेगा पड़ोसी, फिर अपने पड़ोसी के पास जाएगा, इधर से 100 उधार लाएगा।
यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा। ये सवाल ध्यान से देखना आप। यहाँ पर आपने पड़ोसी के पास गया है, बट देयर इज नथिंग in the 10th place, so we shall ante 100 and get 10 tens. When we ante one of these tens we get 10 units. यहाँ पर से आप 10 की नोट इधर से गया, एक लाया, यहाँ पर 10 टेंस हो गया, तब एक टेंस आप लाएंगे तो इसमें जोड़ेंगे, उसमें से घटाएंगे, और 100 में से 5 के पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसके पास 17 हो गया, 70 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 9। चलिए अब करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 507 माइनस 288, 17, यहाँ 17 में से हमने घटाया कितना है, 8 को, तो आया कितना है, 9। यहाँ पर इसके पास कुछ नहीं था, इसने गया इसके पास से 100 के पास से उधार लाया 10 नोट। अब तभी 10 में से 1 इधर दे दिया, 10 में से 1 नोट इधर दे दिया, तो इसके पास बचा कितना, 9, और 9 में से 8 गए 1, इसके पास बचा कितना, 4, 4 में से 2 गए 2, तो हो गया कितना, राइट दीज इन द आंसर विच इज 219। 219। बच्चों ध्यान देना है, इसके पास, पड़ोसी के पास 0 है, ऐसा नहीं कि इसको लौटा देगा, ये अपने आगे वाले से जाके लाएगा और तब अपने में से देगा। यहाँ तो 5 नोट था 100 का, गया 1 नोट ले आया, तो 10 का 10 नोट बन गया, फिर उसमें 10 के 10 नोट में से 1 नोट इसने अपने पड़ोसी को दे दिया, तो इसके पास बचा कितना, 9 नोट, तो 9 में से 8 को निकाल देंगे तो 1 बचेगा। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर 0 है तो हम सैकड़े के पास जाकर के उधार लाते हैं, सैकड़े के पास से जाकर के लाते हैं, इसके बाद हम क्रिया क्या करते हैं, पूरी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। शाब्दिक प्रश्न है, तो हम कैसे घटाएंगे बच्चों। शाब्दिक प्रश्न को आप भली भांति पढ़ेंगे, पढ़ करके उसको पहले समझेंगे, इसके बाद हम घटाने की संक्रिया पूरी करेंगे। एक प्रश्न है कि देयर आर 175 ट्रीज इन महाराजा पार्क। एक पार्क है बच्चों, नाम है उसका महाराजा पार्क, उसमें 175 पेड़ हैं, और एंड 268 इन सयाजी पार्क, और सयाजी पार्क में 268 माने 268 पेड़ हैं। अब हाउ मेनी लिखा है यहाँ पर, हाउ मेनी मोर ट्रीज आर देयर इन सयाजी पार्क देन देयर आर इन महाराजा पार्क। अब आप देख रहे हैं महाराजा पार्क में 175 ट्रीज है और सयाजी पार्क में 268 है, तो आपसे पूछ रहा है कि सयाजी पार्क में महाराजा बाग की अपेक्षा कितने वृक्ष अधिक है। तो आप कैसे इसको हल करेंगे, तो सयाजी पार्क में ज्यादा पेड़ है, महाराजा पार्क में कम पेड़ है, तो पूछ रहा है कि महाराजा पार्क में कितने पेड़ कम हैं या सयाजी पार्क में कितने पेड़ ज्यादा है। तो सयाजी बाग में वृक्ष अधिक हैं, तो सयाजी पार्क में से महाराजा पार्क वाले वृक्ष को आप घटा देंगे, तो सयाजी बाग में कितने वृक्ष अधिक हैं उनकी संख्या मालूम हो जाएगी। आप लोग पार्क में घूमने जाते हैं, वहाँ पेड़ पौधे सब लगे रहते हैं, कुर्सियाँ भी लगी रहती हैं, खेलने के भी सामान लगे रहते हैं, व्यायाम आप करते हैं, जैसे यहाँ चित्र में देख भी रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे, तो यूनिट 100 लिखेंगे, उसमें से सयाजी पार्क को ऊपर लिखेंगे और महाराजा पार्क को नीचे लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा में से ही कम कम घटा सकते हैं, कम वाला घटेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे गए। देयर आर मोर ट्रीज इन सयाजी पार्क, फ्रॉम देयर नंबर वी शैल सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ ट्रीज इन महाराजा पार्क। ये देखिए यूनिट 100, 268
माइनस 175, बराबर। अब 8 यूनिट में से 5 यूनिट निकाल सकते हैं आप आसानी से, 8 में से 5 निकाल सकते हैं। चलिए करके बताओ, 8 में से 5 गए कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर टेंस में 6 है, 6 में से 7 निकलेगा बच्चों। आपके पास 6 रुपए 7 रुपए आप किसी को देना है तो कैसे देंगे? 10-10 की 6 नोट है आपके पास, लेकिन वो 10-10 की 7 नोट मांग रहा है। आपको देना है तो आप अपने पड़ोसी के पास जाएंगे, क्या करेंगे, उससे मांगेंगे। उसके पास भी 100 का नोट 2 है, एक नोट आपको दे देगा, आप उसको छुट्टा कराएंगे। हमने शुरू से कहा कि छुट्टा करके आज हम सीखेंगे। तो उसने 10-10 की नोट के रूप में छुट्टा कराया, तो 10 और 6 कितना हो गया 16 हो गया। 10 और 6 कितना हो गया 16। अब ये 16 में से 7 को घटाना है, 16 में से 7 को घटा लेंगे आप, 9 बचेगा। यहाँ बचा कितना बच्चों? यहाँ पर 2 था, अभी बचा कितना 1। 1 में से 1 गए, क्या हो गया 0। 1 में से 1 क्या हो गया 0। तो सयाजी के बाग में जितने वृक्ष थे 268, और महाराजा बाग के कितने वृक्ष थे 175। तो सयाजी बाग के वृक्षों की संख्या ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 93 ज्यादा है। तो आप उत्तर क्या लिखोगे? सयाजी पार्क हैज हाउ मेनी ट्रीज, कितने वृक्ष उसमें अधिक हैं 93। सयाजी पार्क हैज 93 मोर ट्रीज। सयाजी पार्क हैज 93 मोर ट्रीज, माने सयाजी बाग में 93 पेड़ अधिक हैं, बराबर। तो वर्ड प्रॉब्लम जो भी है, शाब्दिक प्रश्न है बच्चों, उसको पहले आप भली भांति पढ़ो। इसके बाद यहाँ तो हम घटाना ही वीडियो में सिखा रहे हैं, तो आपको बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है। लेकिन जब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो वहाँ आपको नहीं दिया रहेगा कि घटाना है कि ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। इसलिए आपको प्रॉब्लम को बराबर से पढ़ना है, पढ़ के समझना है, इसके बाद उसको हल करना है कि क्या पूछा जा रहा है। अगर क्या पूछा जा रहा है आपके समझ में आ गया कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो समझिए आपका सवाल सॉल्व हो गया। चलिए एक सवाल और देखते हैं बच्चों। There were some books in a bookshop. The shopkeeper brought 125 more. Now there are 230 books in the shop. How many were there in the beginning? प्रश्न है बच्चों, किसी दुकान में कुछ पुस्तकें हैं, माने आपको मालूम नहीं कितनी पुस्तकें हैं, लेकिन दुकानदार ने क्या किया 125 पुस्तकें खरीद ली। दुकानदार के पास कुछ पुस्तकें थी, उसने 125 पुस्तकें और खरीद ली, तब उसके पास कुल कितनी पुस्तकें हो गई 234। तो मालूम करना है कि पहले उस दुकान में दुकानदार के पास कितनी पुस्तकें थी। माने एक दुकान में हमको मालूम नहीं कितनी पुस्तकें हैं, लेकिन उसमें कुछ पुस्तकें थी, तो दुकानदार ने 125 पुस्तक और खरीद लिया। अब उसको मालूम हो गया कि कितनी पुस्तकें सब हो गई 234 बुक्स हो गई। तो हाउ मेनी वेयर देयर इन द बिगिनिंग, दुकानदार के पास प्रारंभ में कुल कितनी पुस्तकें थीं। तो जो बड़ा नंबर है छोटा वाला नंबर आप निकाल देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा प्रारंभ में उसके पास कुल कितनी पुस्तकें थीं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितनी पुस्तकें थी। कि यूनिट 10 है, ये देखिए ये बुक साफ है, पहले कुछ बुक थी 125 उसमें ऐड हो गई, तो हो गई कितना 234। यूनिट 10 234 माइनस 125। अब यूनिट है 4 में से 5 को घटाना है बच्चों।
यूनिट 4 में से 5 नहीं घटेगा, तो आप क्या करेंगे, टेंस के पास जाएंगे, उधार लाएंगे, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 14 बनेगा। ये देखो मैं करके बताता हूँ, ये 14 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर 2 हो जाएगा, बराबर। तो 14 में से 5 गए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, बराबर। यहाँ में से 2 गए क्या हो जाएगा 0, और यहाँ 2 में से 1 गए 1। तो पहले कितनी पुस्तकें थी बच्चों, 109 पुस्तकें थी। पहले कितनी पुस्तकें थी, 109। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर आप घटाना पड़ेगा, तो आपको मालूम हो जाएगा। ये चलिए हम मिटा देते हैं, हमने जो किया है, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया। यहाँ देखिए, यहाँ 14 हो गया, 14 में से 4 गए, यहाँ पर आ जाएगा 9। यहाँ पर कितना था, 3 कट के हो गया कितना 2, 2 में से 2 गए 0, और 2 में से 1 गए 1, तो 109। तो हाउ मेनी वेयर देयर इन द बिगिनिंग, कितना हो जाएगा, बिगिनिंग में कितनी बुक थी उसके पास, बिगिनिंग में घटाने के बाद जितना आए उसके पास उतना बुक हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी बुक में बहुत सारे शाब्दिक प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, बहुत सारे शाब्दिक प्रश्न दिए गए हैं। एक सवाल चलिए हम और करते हैं। देयर आर 350 गर्ल्स एंड 215 बॉयज इन ईच स्कूल, हाउ मेनी मोर गर्ल्स आर देयर देन बॉयज। एक स्कूल में 350 लड़कियां हैं, 215 लड़के हैं। स्कूल में आप देख रहे हैं लड़कियों की संख्या ज्यादा है और लड़कों की संख्या कम है। पूछ रहा था हाउ मेनी मोर गर्ल्स आर देयर देन बॉयज, माने लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कितनी अधिक हैं। तो हमने कहा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप क्या करेंगे, घटा देंगे। एक स्कूल में देखिए इतने सब बच्चे थे यहाँ पर, उसमें 350 लड़कियां हैं और 215 लड़के हैं। तो लड़के कम हैं, कितने कम है यही पूछा जा रहा है। यूनिट 10 100 लिखो, यूनिट 10 100, 350 माइनस 250। अब आप घटा सकते हैं, यहाँ 0 में से 5 नहीं निकल सकता, इसके पास आप जाएंगे, उधार लाएंगे, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 निकाल सकते हैं आप, 10 में से 5 गए 5, बराबर। यहाँ पर 4 में से 1 गए 3, और यहाँ 3 में से 2 गए 1। तो हाउ मेनी मोर गर्ल्स आर देयर देन बॉयज, 135। 135, इसको हम चलिए मिटा देते हैं, जो हमने लिखा है ये मिट गया। टेन में से 5 गए 5, यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 1 गए 3, और 3 में से 2 गए 1, तो 135। कितनी लड़कियां हैं ज्यादा बच्चों से बच्चों, 135 लड़कियां लड़कों से ज्यादा है। तो पहले हमने क्या कहा आपको, आपकी बुक में बहुत सारे शाब्दिक प्रश्न हैं, जैसे मेरी के पास 500 रुपए है, उसमें से 275 रुपयों की पुस्तक उन्होंने खरीद ली, अब उसके पास कितने रुपए बचे, तो 500 में से 275 क्या करेंगे आप, घटा देंगे, यूनिट 10 100 लिखेंगे, और इसके बाद उसको घटाने की संक्रिया करेंगे। इसके बाद जितना बचेगा उतना आप उत्तर लिख देंगे। तो बच्चों हम घटाने में हासिल में क्या सीख रहे थे, शाब्दिक प्रश्नों को सीख रहे थे। अब अगर बच्चों
जोड़ और घटाने की एक साथ क्रिया भी आ सकती है। जोड़ और घटाना साथ साथ में आता है, तो पहले आप जोड़ेंगे, इसके बाद घटाएंगे। जोड़ घटाना अगर एक साथ संक्रिया है, ऐसे भी सवाल आपके पास दिए गए हैं, तो आप आराम से उसको हल कर सकते हैं। आराम से क्या कर सकते हैं, आप उसको हल कर सकते हैं। जोड़ने की क्रिया जहाँ है जोड़िए, और घटाने की संक्रिया जहाँ है घटाइए। तो आज हम लोग घटाव हासिल वाला सीख रहे थे बच्चों। घटाव क्या सीख रहे थे, हासिल वाला सीख रहे थे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे।